वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972-73 के आपके जो अध्याय 4 है उस पर। अध्याय 4 में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन 15 से 25। इसके जो है इसके जो है पहले की वीडियो जो है आ चुकी है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 24 तक। तो आप सेक्शन 14 तक, तो आप उसे जो है देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जो है अध्याय 4। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें कि ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए लाभदायक है कि नहीं। ठीक, चलिए चलते हैं अध्याय 4 की ओर। तो अध्याय 4 में 1 अध्याय 4 आपका बोलता है कि मंडी समिति का जो है सम्मेलन। तो सेक्शन 15 से 25, सेक्शन 15 कहता ये है कि मंडी समिति भाई बन गई है, लेकिन उसका मीटिंग कब कराना है, कैसे कराना है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। तो सेक्शन 15 बोलता है कि मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया व गढ़ पूर्ति। ठीक, सेक्शन 16 कहता है मंडी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा। सेक्शन 16 कहता है कि मंडी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा। सेक्शन 17 की अगर चर्चा करें तो इसमें हमको जो है मेंशन किया है मंडी समिति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, क्या क्या शक्ति होंगे, पावर होंगे, क्या क्या जो है ड्यूटीज़ होंगी, उसको हमको जो है देखना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 1 हमारा ये कहता है कि जो एक्ट के नियम और उपविधि है। सब सेक्शन 1 का क्लास 1 कहता है, एक कहता है कि जो एक्ट के तहत नियम और उपविधि है उसको मंडी क्षेत्र में क्रियान्वयन कराने का काम जो है कौन करेगा, मंडी समिति करेगी। ठीक, जो अधिसूचित क्रॉप्स हैं या फिर कृषि उत्पाद हैं, ठीक, उनका जो है व्यापारिक प्रबंधन जो है मंडी समिति करेगी। ठीक, और जो प्रबंध का जो निर्देश है वो मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा, प्रबंध संचालक द्वारा दिया जाएगा, एमडी द्वारा। और इन सब के अलावा जो आपके अधीक्षण का मतलब ये है कि उसका देख रेख, संचालन और नियंत्रण संबंधी जो काम है, ठीक, जो काम है उसकी शक्तियों एवं कर्तव्यों का जो है क्या करेगा, मंडी समिति पालन करेगी, जैसा कि मंडी समिति के लिए निर्देश एक्ट के अधीन है। मतलब ये है कि एक्ट के तहत मंडी समिति को जो भी निर्देश प्राप्त है, मंडी के अधीक्षण, संचालन और नियंत्रण, मतलब कंट्रोल कैसे करेगा मंडी क्षेत्र को, वो सब कार्य जो है आपका सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 के तहत जो है करेगा कौन, मंडी समिति। फिर उसके बाद जो है हम चलते हैं सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में जो है उप समितियों की नियुक्ति एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन। मान लीजिए मंडी समिति क्या करेगी, अपने जो है सहायता के लिए रिपोर्ट या फिर सलाह लेने के लिए जो है उप समिति की नियुक्ति करेगी। उप समिति में या तो एक सदस्य होंगे या फिर एक या एक से अधिक सदस्य होंगे। ठीक, उप समिति में या तो एक सदस्य होंगे या फिर एक या एक से क्या होंगे, अधिक सदस्य होंगे। तो भाई मान लो मंडी समिति ने उप समिति क्या कर दी है, गठित कर दी है, लेकिन उसको कुछ शक्ति ही नहीं दिया है, तो कैसे काम करेगा वो। तो सेक्शन 18 के तहत शक्ति भी उनको जो है देगा मंडी समिति। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 19 मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति। उद्ग्रहण का मतलब ये है जैसे उकेरना। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 91A को क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। सेक्शन 19 जो है बी, मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम। ठीक, मंडी फीस के भुगतान में जो व्यतिक्रम है वो 14 दिन के भीतर जो है किया जाएगा, और अगर 1 महीने से
ज़्यादा लेट होता है, ठीक, 1 महीने से ज़्यादा लेट होता है तो 24% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से जो है भुगतान जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 20 में जो है लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति, प्रवेश, निरीक्षण और अभिग्रहण की शक्ति। मतलब ये है कि मंडी समिति जो है रिकॉर्ड मांग सकती है, ठीक, तो रिकॉर्ड जो है प्रस्तुत करने को बोल सकती है, तो वो ऑर्डर देगी, उसका जो है सेक्शन 20 के तहत उल्लेखित है। और प्रवेश, निरीक्षण और अभिग्रहण की शक्ति। प्रवेश का मतलब किसको जो है एडमिट मतलब आने देना है, किसको नहीं आने देना है। निरीक्षण मतलब मान लीजिए कोई कृषि उत्पाद को बेचने जाता है किसी मंडी क्षेत्र में, तो उसका गाड़ी नंबर, मालिक का नाम, किसान का नाम जो है नोट किया जाता है, वो जो है निरीक्षण। तो इसका जो है पावर है मंडी समिति को। फिर उसके बाद सेक्शन 21 सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस का निर्धारण। मतलब ये है कि अपने अकॉर्डिंग जो है फीस जो है निर्धारित कर सकती है। सेक्शन 21 मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति। धारा 61 के अधीन ये जो है क्या करेगा, अतिक्रमण को जो है हटाएगा। देखिए पावर इनको मिला है धारा 22 में, लेकिन ये हटाएगा किसके तहत, धारा 61 के तहत, ठीक। और हटाने जाने का व्यय जो है कौन देगा, वह व्यक्ति जो मंडी परिसर के क्षेत्र में कुछ भी जो है अधिक्रमित किया है। अधिक्रमित मतलब अपना बोले तो बेजा कब्जा जिसको बोलते हैं। और ये हटाएगा कौन, तो सचिव जो है हटाएगा, ठीक। सेक्शन 23 जो है गाड़ी रोकने की शक्ति। मान लीजिए किसी के ऊपर जो है सस्पेंस है, ठीक, तो गाड़ी को वो जो है रोकेगा मंडी समिति। सब सेक्शन 1 जो है कहता ये है किसी भी समय, जबकि मान लीजिए किसी भी समय जो है रोक सकता है गाड़ी को मंडी समिति, ठीक। मंडी बोर्ड क्लास 1 कौन कौन रोक सकता है, इसको जो है सब सेक्शन 1 के तहत जो है क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो सब सेक्शन 1 का क्लास 1 ये कहता है कि भाई या तो जो बोर्ड मंडी बोर्ड द्वारा जो अपॉइंटेड अधिकारी है जिसको अधिकार दिया गया है गाड़ी रोकने का, वो जो है रोक सकता है, या फिर मंडी समिति का जो है मेंबर रोक सकता है, या फिर मेंबर सर्वेंट मतलब मंडी समिति का सदस्य, या फिर मंडी समिति का जो है सेवक या फिर अधिकारी, ठीक, ये जो है रोक सकता है। और रोक कर जो है क्या करेगा, स्वामी का नाम, पता, गाड़ी नंबर वगैरह जो है ये क्या करेगा, चेक करेगा। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 सेक्शन 23 का ये कहता है कि कृषि उपज जो मंडी अधिनियम है, ठीक, उसके तहत जो गाड़ी या फिर जलयान जो है आ रहा है कोई भी मंडी क्षेत्र में, या फिर उसको जो है बाहर क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। सब सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 के तहत किसी भी मंडी से क्या कर सकते हैं, भीतर ले जा सकते हैं गाड़ी को, और क्या कर सकते हैं, बाहर जो है ले जा सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटी के लिए। फिर उसके बाद सेक्शन 24 उधार लेने की शक्ति। मान लीजिए कोई किसी भी मंडी समिति को चलाने के लिए फंड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उधार ले सकता है, ठीक। 1972 अधिनियम के धारा 24 के तहत कैसे उधार लेगा, ठीक, तो उसके लिए जो है अप्रूवल की आवश्यकता होती है एमडी की, ठीक, मतलब जो प्रबंध संचालक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके जो है अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो अप्रूवल के बाद जो है यह उधार ले सकता है। किससे उधार लेगा, या तो मंडी बोर्ड से लेगा, या फिर किसी बैंक से लेगा, या फिर ये जो है लोक वित्त जो है संस्था से लेगा, ठीक। सेक्शन 38 की कोई भी धारा जो है उधार लिए हुए धन के लिए लागू नहीं होंगी। अब सेक्शन 38 क्या है, सेक्शन 38 के सब सेक्शन 2 की धारा जो है लागू नहीं होगी मंडी समिति द्वारा जो धन उधार लिया जाएगा उसमें। लेकिन इसको जो है हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि सेक्शन 38 का सबसेक्शन 2 जो है कहता क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे सेक्शन 25 संविदा करने की नीति। मतलब सीधी सी बात यह है, यह कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी,
चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है तो, या फिर कहीं पर पट्टा आपको ये करना है तो। देखिए सब सेक्शन 25 की चर्चा करते हैं तो मंडी समिति क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, संविदा कर सकती है, चाहे वो किसी अधिकारी के नियुक्ति में हो, चाहे वो अन्य गतिविधि से संबंधित हो। तो सब सेक्शन 1 की अगर चर्चा करें सेक्शन 25 की, तो यह जो है क्रय विक्रय मतलब सेल परचेस, पट्टा बंधक या फिर अन्य जो एक्टिविटी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो स्थायी है, ठीक, जिसको कहीं जो है और नहीं दिया जा सकता, ठीक, वो जो है मंडी समिति के साथ क्या होना है, करार होना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो उसके लिए मंडी समिति की मंजूरी आवश्यक है। मान लीजिए कोई भी बैंक या फिर कुछ भी ज़बरदस्ती जो है इस पर समझौता, मंडी समिति पर समझौता नहीं थोप सकता। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 करते हैं। देखिए अगर जहाँ पर मंडी समिति का जो है 1000 या फिर 1000 से नीचे का मामला रहेगा, वहाँ पर जो है मंडी समिति का सचिव जो है मंडी समिति की ओर से क्या कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, करारनामे पर हस्ताक्षर कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर क्लॉज 2 की बात करें, सब सेक्शन 2 की, तो सचिव प्लस अध्यक्ष दोनों के संयुक्त मंजूरी से जो है 5000 तक के करार किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा का जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद क्लॉज 3 आपका ये कहता है यदि 1000 या फिर 5000 के केस से अलावा अनदर केस है तो उसमें जो है सचिव, अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य जो है क्या कर सकता है, अपने हस्ताक्षर से करार कर सकता है। फिर उसके बाद सब सेक्शन 3 आता है, ठीक, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 3, प्रत्येक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जो है रिटर्न फॉर्मेट में होगा, ठीक, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो जो है रिटर्न फॉर्मेट में होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि वो जो है साइन करेगा, जो भी जिसके समक्ष जो है मंडी समिति के जिस प्रतिनिधि के समक्ष कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा उसका जो है साइन लगेगा, मैंने बताया था। तो वो जो है सब सेक्शन 3 में है, ठीक। फिर उसके बाद आता है सब सेक्शन 4 में, ठीक, जो भी संविदा जो है हुआ रहेगा उसके अलावा अन्य संविदा के लिए मंडी समिति आबद्ध कर नहीं होगी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी कॉन्ट्रैक्ट को ही वो मानेगी, जो अनदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसको वो जो है नहीं मानेगी। फिर उसके बाद सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जो संविदा है वो राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1980 के तहत होगा, ठीक, 1980 के तहत होगा। और सेक्शन 58 के तहत क्या करेंगे, साइन करेंगे, कहाँ, रजिस्ट्री कार्यालय में, या तो वो खुद जाकर साइन करेंगे या फिर वो जो है अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। फिर उसके बाद सब सेक्शन 6 क्या कहता है 25 का, जहाँ कोई संविदा या करार किसी मंडी समिति की ओर से किया हो, वहाँ मंडी समिति या सचिव उस तथ्य की रिपोर्ट मंडी समिति को उसके सम्मेलन में देगा जो ऐसी संविदा या करार के किए जाने के तारीख के अव्यहित पश्चात बुलाया गया हो तथा किया गया हो। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको ओरल रीड जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर 4 का में। चैप्टर 4 का में मामला है बजट का, इसको आप चैप्टर 4A के तौर पर भी जो है पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 25A आपका ये कहता है कि भाई बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना, मतलब ये है कि अब मान लीजिए कोई भी मंडी समिति, जैसे सरकार आती है तो वो जो है अपना बजट लाती है ना प्रत्येक वर्ष के लिए, उसी तरह जो है मान लो इनको उधार लेना है या फिर नहीं भी लेना है तो अपना बजट बनाएंगे, तभी तो उस बेस पर कितना का उधार लेना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें जो है ये लोग डिसाइड कर पाएंगे ना, मंडी समिति के सदस्य जो है या फिर मंडी समिति जो है। तो मंडी से आप लोग कमेंट सेक्शन में ये आंसर कीजिएगा कि उधार लेने का जो मेंशन है, जो अधिकार है, वह जो है कौन से सेक्शन में जो है मेंशन है, उल्लेखित है, ठीक। और
किससे जो है उधार ले सकता है मंडी समिति, कौन कौन सी संस्था से। चलिए देखते हैं सेक्शन 25A का। सेक्शन 25A ये कहता है कि हम पहले क्या करेंगे, बजट तैयार करेंगे और जो है मंजूर करेंगे। ठीक, अब सब सेक्शन 1, अब इसके जो है कोई समय से पहले करेगा, कोई जो है समय के बाद करेगा, कई जो है मोड हो सकते हैं बजट जो है तैयार करने के। तो सब सेक्शन 1 ये कहता है कि सबसे पहले मंडी समिति को जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा क्लास में। कौन कौन से क्लास में, ABCD। तुम भी या A वर्ग की मंडी हो, जैसे अपन कक्षा में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसको हम मैनेज करने के लिए डिवाइड करते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ नाम तक A में, यहाँ से यहाँ नाम तक B में, यहाँ से यहाँ नाम तक C में। तो A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। ठीक, समस्त जो समितियां है वो 1 अप्रैल के पूर्व अपना आय व्यय का बजट जो है पारित करेगी। ठीक, 1 अप्रैल के पूर्व मतलब 30 मार्च तक। ठीक, लेकिन जो A वर्ग और B वर्ग की जो आपके मंडी समिति है, ठीक, A वर्ग और B वर्ग की जो मंडी समिति है उसका बजट कौन पारित करेगा, तो MD जो है उसका बजट पारित करेगा। और C वर्ग और D वर्ग की जो मंडी समिति है उसका जो बजट है वो खुद मंडी समिति ही पारित करेगी। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 ये कहता है, यदि मंजूर किए बजट में किसी मद पर व्यय करने वाले कोई प्रावधान ना हो तो जब तक कि किसी अन्य शीर्ष की बचत में से पुनर्वियोग द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती हो, उस पद पर किसी मंडी समिति द्वारा व्यय उपगत नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई भी प्रोविज़न है, ठीक, वो जो है बजट में क्या है, मेंशन जो है नहीं है। ठीक, मेंशन जो है नहीं है, ठीक, तो उसकी पूर्ति जो है नहीं की जा सकती, सीधी सी बात ये है। फिर उसके बाद सब सेक्शन 3 ये कहता है कि मंडी समिति जो है पूरक बजट पारित कर सकती है। ठीक, जो कौन से ये में काम करेगी, मूल बजट के फॉर्मेट में काम करेगी। फिर उसके बाद आपका जो है अध्याय 5 में जो है राज्य मंडी बोर्ड सेवा, मंडी समिति का एक जो है बोर्ड रहेगा जिसको बोलेंगे राज्य मंडी बोर्ड सेवा। ठीक, तो सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 ये कहता है कि राज्य मंडी बोर्ड का सेवा का गठन किया जाएगा और गठन करने की शक्ति जो है किसके पास रहेगी, तो मंडी बोर्ड के पास। ठीक, एक अथॉरिटी है राज्य मंडी बोर्ड सेवा। सब सेक्शन 1 में ये आपका मेंशन है। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि भाई इसमें क्या होगा, को राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्यों के लिए बोर्ड क्या करेगा, नियम बनाएगा। ठीक, सदस्यों के किन किन चीज़ों के लिए, उनका पेंशन, उधार, छुट्टी, भर्ती, अर्हता यानी योग्यता, नियुक्ति कैसे होगी, सदस्यों की पदोन्नति, वेतनमान, उपादान, वार्षिकी, उनकी जो है अनुकंपा नियुक्ति कैसे होगी, पद से हटाए जाने और आचरण के संदर्भ में। ठीक, जांच करेंगे तो दोषी पाया जाएगा तो दंड मिलेगा। ठीक, दंड मिलेगा तो उसको कम करने के लिए जो मेंबर रहेंगे वो अपील करेंगे। ठीक, और अन्य सेवा और शर्तें जो है बोर्ड क्या करेगा, निर्धारित करेगा। ठीक, फिर उसके बाद सब सेक्शन 3 राज्य मंडी बोर्ड सेवा के ऐसे सदस्य जो मंडी समिति के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं और दिए जाने वाले अपेक्षित वेतन, भत्ते, उपादान एवं अन्य संदाय जो है मंडी समिति निधि पर भारित होंगे। मान लीजिए जो SMBS है, मतलब जो स्टेट मंडी बोर्ड जो सर्विस है, ठीक, उसके जो मेंबर हैं, ठीक, जो उसके ऐसे मेंबर जो मंडी समिति के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं। ठीक, मतलब जिन पर कंट्रोल जो है मंडी समिति का है लेकिन वो सदस्य हैं SMBS के। ठीक, स्टेट मार्केट बोर्ड सर्विस के जो है मेंबर हैं। ठीक, उनके वेतन, भत्ते, ठीक, और उपदान, मतलब जो भी आपके अनदर जो पे बनेंगे, ठीक, वो जो है मंडी समिति निधि पर भारित होंगे, मतलब वेतन वगैरह जो है मंडी समिति जो है उनको देगी।
फिर उसके बाद सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 क्या कहता है? सब सेक्शन 4 कहता ये है, जो भी अधिकारी या कर्मचारी सब सेक्शन 1 के अधीन बोर्ड के सबसेक्शन 1 के अधीन बोर्ड के गठन के पूर्व राज्य विपणन तथा बोर्ड सेवा के सदस्य थे, ठीक, या फिर मंडी समिति सेवा के नाकेदार थे, वो जो है राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्य समझे जाएंगे। ठीक, मतलब ये है कि राज्य मंडी बोर्ड सेवा गठन किया जाएगा, उसके पहले जो है कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो राज्य विपणन सेवा और बोर्ड सेवा का सदस्य है, ठीक, वह जो है राज्य मंडी बोर्ड सेवा समिति के सदस्य होंगे। ठीक, तो आपसे जो है क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या राज्य विपणन सेवा या फिर बोर्ड सेवा के सदस्य या फिर मंडी समिति सेवा के जो है नाकेदार राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सदस्य समझे जाएंगे कि नहीं समझे जाएंगे करके? तो समझे जाएंगे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या करता है? 27 सचिव और अन्य अधिकारी। ठीक, सब सेक्शन 1 एक सचिव रहेगा और अन्य अधिकारी रहेंगे सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग, सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। एक से अधिक मंडी समिति के लिए किसी एक अधिकारी की नियुक्ति जो है की जा सकेगी। ठीक, सब सेक्शन 2 मंडी समिति का सचिव जो है मंडी समिति का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेगा वो कौन होगा? सचिव होगा, और इसके अंडर में जो है समस्त अधिकारी आएंगे, अन्य अधिकारी और वर्कर आएंगे। ठीक, अधीनस्थ का मतलब अंडर में नहीं होता है, साथ में काम करने वाले होते हैं। फिर उसके बाद सब सेक्शन 3 सचिव जो है क्या करेगा? मंडी समिति के प्रति क्या होगा? जवाबदार होगा। ठीक, और मंडी समिति के नियंत्रण के जो है अधीन होगा। फिर उसके बाद जो है सेक्शन 28 और सेक्शन 29 क्या हो गए हैं? विलेपित हो गया है। फिर उसके बाद जो है सेक्शन 30 की चर्चा करें तो सेक्शन 30 में सब सेक्शन 1 ये कहता है कि प्रत्येक मंडी समिति अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति जो है कर सकेगी जो दक्षतापूर्ण कार्यों का जो है निर्वहन करेगी। मतलब ऐसे अधिकारी व फिर सेवक जो कार्यों का क्या करेगी? दक्षतापूर्ण मतलब स्टैंडर्ड काम करेगी। ठीक, एमडी के परमिशन से जो है मंडी समिति क्या कर सकती है? उनकी नियुक्ति कर सकती है। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 ये कहता है कि मंडी समिति नियम बना सकेगी। ठीक, नियम बना सकेगी किसके लिए? जो ये अधिकारी और सेवक जो है नियुक्त किए रहेंगे। ठीक, तो उनके संदर्भ में, तो उनके किन किन चीज़ों के संदर्भ में? नियुक्ति, वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, उपादान और जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक, उसके जो है इसके अलावा अन्य सेवा और शर्तें के लिए क्या करेगी? नियम बना सकेगी। और इनको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान करनी हैं, नहीं करनी है, इसके लिए जो है रूल बना सकेगी। तो आज हमने डिस्कस किया चैप्टर 5 और चैप्टर 4 और चैप्टर 4A। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यापार का विनियमन से। ठीक, देखिए हमने क्या क्या कर लिया। मंडी समिति जो है गठित कर दी, मंडी समिति के जो है पावर को देखा, पावर को देखने के बाद हमने जो है राज्य मंडी बोर्ड सेवा देखा। ठीक, फिर उसके बाद हम जो है आगे देखेंगे कि ये जो मंडी समिति है वो किस तरह से अपना जो है व्यापार कार्य करेगी। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाए। छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी क्लासेस है लता ऑनलाइन क्लासेस जो आपको जो है मंडी समिति के फुल चैप्टर जो है कवर अप करा रही है। तो इसका लाभ जो है सभी तक पहुँचे, इसको जो है आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।